हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल स्टॉक मार्केट चैनल पे आपका स्वागत है। आज जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो एक पावर सेक्टर की स्मॉल कैप कंपनी है जिसका नाम आप देख रहे होंगे रत्ना इंडिया पावर है, जो अभी फिलहाल डिस्प्ले पे देख रहे हैं। कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट है। कंपनी मुख्यतः अभी जो ताप बिजली संयंत्र में वर्क करती है, जो कोयले से चलने वाले जो बिजली होते हैं उसमें कंपनी काम करती है। आइए देखते हैं कंपनी का क्या फ्यूचर प्लान है, क्या मार्केट कैप है, सभी कुछ डिस्कस करते हैं। तो कंपनी का मार्केट कैप अभी फिलहाल 6600 करोड़ का है, जबकि प्राइस इसका भी 12.3 चल रहा है। इसका 52 वीक हाई 17 रुपया था, जब तक 52 वीक लो 8 रुपया 44 पैसा है। अभी इसका करेंट पी 57 का चल रहा है, जबकि इंडस्ट्री पी 30 का है। अभी पी वैल्यूएशन से कंपनी थोड़ी महंगी है, जबकि ROC 9% के आसपास है, जबकि ROE 5% के आसपास है। फेस वैल्यू इसका 10 रुपया है। इसका बुक वैल्यू 9 रुपया के आसपास है। आइए कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखते हैं। तो कंपनी का सेल्स जून 2025 से कंटिन्यू स्टेबल है, सेल्स नहीं बढ़ रहा है। लेकिन कंपनी क्या है, कंपनी प्रॉफिट जो है वो कंपनी पहले लॉस जनरेट कर रही थी, जो कंपनी अब धीरे धीरे प्रॉफिट में आ रही है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अच्छी खासी है, लेकिन कंपनी पे इंटरेस्ट हायर कर्जा होने के कारण देखिए पर क्वार्टर एक कंपनी कितना इंटरेस्ट पे कर रही है। अभी भी कंपनी 148 करोड़ का इस जून 2025 का अगर हम देखते हैं तो कंपनी 822 करोड़ का सेल्स किया, 12% का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कंपनी को 97 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, जबकि कंपनी 148 करोड़ का इंटरेस्ट पी गई है। इसके लिए कंपनी यहाँ 13 करोड़ माइनस में गई है। आइए ईयर ऑन ईयर देखते हैं। तो 2014 से कंपनी 25 तक ईयर ऑन ईयर बेस पे सेल्स को बढ़ा रही है। ईयर ऑन ईयर बेस सेल्स बढ़ रहा है, जबकि कंपनी अभी ईयरली बेस पे कंपनी प्रॉफिट में दिखा रही है, क्योंकि इसी क्वार्टर लॉस है। तो 3-4 क्वार्टर को मिला के ईयरली जब निकलेगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कंपनी लॉस की है या प्रॉफिट कर रही है। आइए देखते हैं। तो प्रॉफिट मार्जिन करीब 20% के आसपास इसका बना हुआ है। कंपनी का एक बार बैलेंस शीट देखते हैं। तो कंपनी के पास रिजर्व नेगेटिव में है, सबसे नेगेटिव पॉइंट यही है। लेकिन रिजर्व नेगेटिव में है, लेकिन नेगेटिव बिल्कुल कम हो रहा है। आप मार्च 2023 से अगर देखते हैं तो जहां 10,000 करोड़ के आसपास नेगेटिव में था रिजर्व, वही अभी 2025 में मात्र 785 करोड़ हुआ है। जबकि कर्जा भी कंपनी धीरे धीरे करके कंपनी डेट फ्री होने के कगार पे है। जहां कंपनी पे अगर 2022 से लेते हैं तो कंपनी करीब 11,000 साढ़े 11,000 करोड़ के आसपास कर्जा था, जो अभी कंपनी के पास फिलहाल 3600 का कर्जा है। अगर एक कंपनी कर्ज को चुका देती है तो कंपनी ये ऑलरेडी प्रॉफिट में है। इन्वेस्टमेंट कंपनी का जीरो है। कैश फ्लो देखिए, कैश फ्लो कंपनी का इस क्वार्टर मार्च 2025 में पॉजिटिव दिखा रहा है 57 करोड़। आइए इन्वेस्टर में देखते हैं। तो कंपनी के पास अभी प्रमोटर के पास 44% का होल्डिंग है, जबकि FI इसमें 5% है और DI इसमें DI करीब 7% के आसपास है, जबकि पब्लिक 44% है। DI में हम देख सकते हैं तो DI में पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड का 5% है, जबकि REC का 1.5% के आसपास होल्डिंग है। आइए आगे चल के देखते हैं शेयर्स में। तो शेयर्स ऑल टाइम में कंपनी अभी इसका ऑल टाइम से 72% के आसपास नेगेटिव है कंपनी। और 5 सालों में अगर लेते हैं तो 5 सालों में 316% का रिटर्न दी है, जबकि 3 सालों में कंपनी 138% का रिटर्न और 1 सालों में कंपनी 22% अभी माइनस पे ट्रेड कर रहा है। जबकि 6 महीना में कंपनी 27% का रिटर्न दिया है। 3 महीना में कंपनी 15% नेगेटिव पे काम कर रही है। आइए आगे देखते हैं कंपनी का ग्रोथ पोटेंशियल कैसा रहेगा और ग्रोथ पोटेंशियल कैसा है। आइए एक बार चल के हम लोग डिस्कस करते हैं। एक बार उससे पहले एक बार हम लोग चार्ट डिस्कस करते हैं रत्ना पावर का। ये रहा रत्ना पावर इंडिया का चार्ट। आप चार्ट में देख सकते हैं, यहाँ पे लाइन ड्रॉ करके आपको मैं बता दे रहा हूँ। कंपनी का ये देखिए सपोर्ट जोन बन रहा है। देखिए यहाँ भी सपोर्ट जोन है, यही आपका सपोर्ट जोन है। कंपनी अभी यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट जोन के आसपास है। यहाँ से कंपनी नीचे आने की संभावना ना के बराबर है। अगर कंपनी नीचे भी आती है तो ये इसका लास्ट है, 10 रुपये 11 रुपये इसका लास्ट है। यहाँ से कंपनी अगर ऊपर जाती है तो आपको करीब यही कंपनी 17 रुपये 16 रुपये के आसपास जाएगी। अब अभी कंपनी में मूव पोटेंशियल यहाँ से है। और देखिए कंपनी में सबसे बड़ा कंपनी ऊपर जाने का रीजन क्या है कि कंपनी में लगातार वॉल्यूम इंक्रीज हो रहे हैं। जबकि यहाँ पे कंपनी मूव ली थी, यहाँ पे वॉल्यूम इंक्रीज नहीं था, वॉल्यूम आपको नहीं दिखा रहा है। जबकि यहाँ आप देख सकते हैं कि कंपनी में लगातार वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। आप देखिए यहाँ कंपनी में लगातार वॉल्यूम बढ़ता जा रहा है। ये संकेत देता है कि आने वाले फ्यूचर में कंपनी निकटतम भविष्य में कंपनी ऊपर जा सकती है। आइए रत्ना इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, रत्ना इंडिया का और डिस्कस करते हैं। ये रत्ना इंडिया का है, निवेशकों के लिए एक चेतावनी है। भाई क्या चेतावनी है, हम निष्कर्ष मतलब हम डेटा निकाले हैं। क्या चेतावनी है, आइए। उधारी के स्तर पर कंपनी का ब्याज के एवरेज अनुपात कम है,
जो वित्तीय दबाव के संकेत देता है। बिल्कुल ये सही है, कंपनी ऑलरेडी ये प्रॉफिट में है, लेकिन कर्ज होने के कारण कंपनी कर्ज हर एक मंथ में, हर एक क्वार्टर में इंटरेस्ट दे रही है, इसी के कारण कंपनी अभी ये कंपनी अभी लॉस में है। देखिए प्रमोटर के हिस्सेदारी आप जो देख रहे थे 44%, उसमें से 88.6% हिस्सेदारी गिरवी रखी हुई है, जो नियंत्रण संबंधी चिंताओं को उत्पन्न करता है। उधारी चुकौती, कंपनी के पास उच्च बकाया खाते हैं जो नकदी प्रवाह में दबाव डाल सकते हैं। बिल्कुल सही है। विकास की संभावना भी देख लेते हैं क्या है। तो कंपनी विकास की संभावना एक बार देखेंगे तो कंपनी 2030 तक शेयर का मूल्य 80 रुपये से 114 रुपये जाने की संभावना है। विश्लेषण के अनुसार 5 सालों में 5 वार्षिक निवेश की अनुमानित रिटर्न 127% से 128% हो सकती है। कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ रही है धीरे धीरे, कंपनी रिन्यूएबल एनर्जी में भी आ रही है धीरे धीरे, और इसका कुछ नहीं है। अगर वीडियो को इतना देखे हैं तो एक बार सब्सक्राइब जरूर करें, आपसे सब्सक्राइब की उम्मीद रहती है, एक लाइक करें